गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है सम इफ। क्या नाम है? यूजिंग सम इफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इफ पेन ले लेते हैं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं यूजिंग सम इफ। सर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे इस रिकॉर्ड को समझते हैं, तब हम उसके बाद हम यूज करना इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड क्या है। तो आपको देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड देख के ही पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप का रिकॉर्ड है। समझ रहे हैं? तभी आप एनालाइज किसी को भी कर पाइएगा, कोई भी रिकॉर्ड को। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर नेम। अब देखो नेम तो है लेकिन कौन सा नेम है? डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब तुम लोग समझता होगा। जैसे क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर के मतलब कि यहाँ पे एक कंपनी है। समझ रहे हैं ना? एक कंपनी है और इस कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। समझ रहे हैं? अब प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब प्रोडक्ट को क्या होता है कि जैसे बहुत सारा अलग अलग लोकेशन में होलसेलर दुकान रहता है ना। तो वहां पे इस कंपनी से, ये जो कंपनी है, इस कंपनी से जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को यहाँ तक जो पहुंचाने का जो काम करता है ना, जो एजेंट रहते हैं, हम उसको एजेंट के थ्रू जो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। किसके पास? तो होलसेलर के पास। समझ रहे हैं ना? होलसेलर के पास क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर। बंद कर दीजिए पीछे का पंख इधर, और उसको उसको भी बंद। हाँ, रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट किया, होलसेलर के पास पहुंचा दिया। अब होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को देता है ना। रिटेलर को देता है, तब हम रिटेलर से क्या करते हैं? कोई भी सामान कस्टमर खरीदता है। समझ रहे ना? तो एक होलसेलर है, बहुत सारे रिटेलर को देता है। अब यहाँ से कि एक रिटेलर बहुत सारे कस्टमर को पहुंचाता है। समझ रहे? तो इस तरह से कंपनी से डायरेक्ट आप, हम लोग कस्टमर हैं, तो हम लोगों को पास आने से पहले इतने जगह से होकर गुजरता है। तो यही बोल रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट को क्या करता है? कंपनी से बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये है कि बहुत, जैसे कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अरविंद कुमार है, राहुल कुमार है, अमित है, सोहन है, मोहन है, संजय, बबलू, बहुत सारा है। तो देखिए अरविंद कुमार जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो होलसेलर जो है जहाँ पे है, कौन सा ब्रांच में? तो बोकारो एक जगह है, वहां पे होलसेलर दुकान में जाके क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट किए। और डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? तो प्रोडक्ट कंपनी में बन रहा है ना। तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? तो जैसे लैपटॉप से रिलेटेड है, तो लैपटॉप को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। कौन सा ब्रांच में? तो बोकारो ब्रांच में। कौन किया? तो अरविंद कुमार का नाम डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किया। अब एक पीस का रेट कितना लगा? 35,000। तो ये कितने पीस डिस्ट्रीब्यूट किए? 12 पीस। तो इसका अमाउंट क्या हुआ था? हम क्या करेंगे? 35,000 इंटू 12, यही करेंगे ना। इसी तरह से जैसे राहुल कुमार है, कौन सा ब्रांच में किए? पटना ब्रांच में। तो कौन सा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए? तो माउस किए। कितना रेट का क्या लगाया गया? तो 200। और कितना पीस किए? तो इसका क्या हो जाएगा? 200 इंटू 14, ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरह से सबका हो जाएगा। तो क्या आपको रिकॉर्ड समझ में ये वाला आ गया? अब देखिए इसको क्या करना है कि हम अमाउंट यहाँ पे निकालते हैं। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? इजकल टू। और यहाँ पे 35,000 नहीं लिखेंगे ऐसे, बल्कि हम क्या लिखेंगे? इसका सेल का नाम लिखेंगे। तो इसका सेल का नाम क्या है? तो कैसे पता करेंगे सेल का नाम? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया जाता है? कॉलम का नाम, और उसके बाद क्या लिया जाता है? रो का नाम। तो इस कॉलम कौन सा है? डी। और रो कौन सा है? 3। तो इस सेल का नाम क्या हो गया? D3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इजकल टू लिखेंगे, D3 लिखेंगे। और
कभी भी अमाउंट निकाला जाता है और अगर जो कॉलम रेट और प्राइस है तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, पीस से। तो पीस का जो 12 है ये, तो सेल का नाम क्या है, E3, ई कॉलम में, और रो 3 में तो E3 इंटर। अब क्या करना है, एक फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नोड यहाँ पे आ रहा है ना। अगर हम इसको लेफ्ट पेश करके और ड्रैग कर देते हैं तो क्या होता है, ड्रैग करने पे सब में फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाता है। और सब में फार्मूला होने इंप्लीमेंट होने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जहाँ पे क्लिक करें सब में फार्मूला इंप्लीमेंट है कि नहीं। और फार्मूला जब इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आंसर मेरा आ जाता है। यहाँ समझ में आ रहा है। तो ये क्या कहलाए, इतना जो लिखे इसको बोला जाता है कि हम क्या किए, डेटा एंट्री किए। क्या किए, डेटा था और उसको एंट्री कर दिए। अब क्या करना है कि सर डेटा को एनालाइज करना है। जैसे मान लेते हैं आप डेटा एंट्री कर दिए और इस दुकान को शॉप का जो ऑनर है वो आए और आपसे एनालाइज करना लगे कि बताइए कि ठीक है, अरविंद कुमार ने पहला एनालाइज ये बोले कि बताइए अरविंद कुमार जो है कितने पीस सेल किए हैं, तो क्या बोलिएगा, 12 पीस सेल किए ना। अरविंद कुमार जो है ये 12 पीस सेल किए ना। तो कितना पीस सेल किए, 12 पीस। तो अरविंद कुमार ने कितना का अमाउंट जनरेट किए, तो कितना का हो गया, 4,20,000 हो गया है। ये क्या कला है, एनालाइज कला है कि नहीं। लेकिन ये बोल देगा कि ठीक है अरविंद कुमार ने इतना किया, राहुल कुमार ने इतना का अमाउंट जनरेट किया, अमित कुमार ने इतना किया। तो कोई बोल देगा कि ऑल डिस्ट्रीब्यूटर का अमाउंट कितना होगा। तो ऑल डिस्ट्रीब्यूटर का अमाउंट क्या है, यही है ना। तो सारे को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर का अमाउंट निकल जाएगा कि नहीं। तो यही होता है कि ऑल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ऑल रिकॉर्ड का अमाउंट अगर जो जोड़ना रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इजकल टू करेंगे। अब देखिए क्या है कि एक तो तरीका ऐसे कि पहला सेल का नाम क्या है, इसको ऐड करना है ना, तो इस सेल का नाम लिखिए F3 प्लस करिए, फिर इस सेल का नाम क्या है F4 प्लस करिए, फिर ये सेल का नाम क्या है F5 प्लस करिए, फिर F6 प्लस F7 प्लस F8 प्लस F9 प्लस F10 प्लस F11 प्लस F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। इस तरीके से करें आंसर तो आ जा रहा है। लेकिन क्या काफी बड़ा लंबा फॉर्मूला नहीं हो गया, अभी 15 रो का है तो 15 गया, अगर जो 100 रो का रहता तो क्या जाता 100। तो हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला हम कौन सा अपनाते हैं, सम अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, सम। सम मतलब होता है ऐड करना, मतलब एक से अधिक सेल को ऐड करना रहे तो हम क्या यूज कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। और सम एक फंक्शन फॉर्मूला है। फंक्शन फॉर्मूला कैसे पता करेंगे, तो जिसमें ये सिंबल लगा रहे इस सिंबल को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस सिंबल। ऐसे हम लोग ब्रैकेट भी बोल देते हैं, लेकिन अगर जो कंप्यूटर के फील्ड में बोलना है या टेक्निकल तौर पे बोलना है तो उसको बोला जाता है पैरेंथेसिस सिंबल। समझे। तो जिस वर्ड इजकल टू के बाद कोई वर्ड रहे और उसके बाद अगर जो ये सिंबल लगा रहे पैरेंथेसिस सिंबल लगा रहे तो हम इसको कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे, फंक्शन फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शन फार्मूला बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन फार्मूला में क्या होता है, कुछ पैरामीटर होता है। तो जैसे पहला पैरामीटर क्या है कि रेंज इसमें डालते हैं, क्या डालते हैं, रेंज। तो फर्स्ट सेल का नाम क्या है यहाँ पे, तो रेंज कैसे होता है, रेंज किसको बोलते हैं, रेंज का मतलब जानते हैं, रेंज के मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में क्या हो गया कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, यही ना। लेकिन कोई बोलेगा ये और ये, तो क्या रेंज हुआ, नहीं। लेकिन हम बोल देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, कहने का मतलब इसके बीच में जो भी है वो आ जाएगा। हम बोलेंगे कि यहाँ से लेके जो भी वहां तक बैठा हुआ है ना, तो क्या हुआ, सब काउंट में आ गया कि नहीं, आ गया ना जी। तो वो क्या हो गया, एक रेंज हो गया। तो यही बोल रहा है कि हम यहाँ पे रेंज डालेंगे। तो रेंज क्या डालेंगे कि कहने का मतलब यहाँ से लेके कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज डाल देंगे तो क्या होगा, सारा कंटेंट कैप्चर हो जाएगा कि नहीं, इसमें डेटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यही करना है, रेंज डालना है। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे लिखिए इज कॉल्ड, ये हो गया सम। अब ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट क्लोज नहीं करिएगा, अब यहाँ पे रेंज डालेंगे तब
पहले रेंज फर्स्ट सेल का नाम लिखना है। फर्स्ट सेल का नाम क्या है? F3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? F3। और रेंज डालने के लिए ना रेशियो का सिंबल देते हैं, या बोलते हैं इसको E2। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जैसे लास्ट सेल का नाम क्या है? F15। तो यहाँ पे डाल देंगे F15। तो देखो सेलेक्ट कर लिया सबको है, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटर कर देंगे। तो आ गया। तो यहाँ पे अगर जो बहुत ज्यादा सेल को ऐड करना रहे और लगातार रहे तब रेंज में रहेगा तो हम इस मेथड को अपना लेंगे। सब कितना छोटा फॉर्मूला हो गया, हो गया कि नहीं? तो कभी भी बहुत सारे को ऐड करना रहे तो हम सम लगाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे बोला कि ये पहले भी अब बताया गया है बहुत बार है, आज भी बताएं। लेकिन इसमें दूसरा, पहला एनालाइज तो हो गया। अब देखिए दूसरा एनालाइज क्या बोला कि टोटल अमाउंट निकालिए। अभी तो हम ये क्या निकाले? ऑल डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे अच्छा बोल देंगे कि ये जो हम निकाले हैं ये कौन सा ब्रांच का निकाले हैं? ऑल ब्रांच का है ना, है? ये भी तो ऑल ब्रांच का है। लेकिन बोला है कि टोटल अमाउंट तो निकालिए इसमें, लेकिन कौन सा ब्रांच का? रांची ब्रांच। कहने का मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल ऐड करिए यहाँ से लेकर यहाँ से, लेकिन सबको ऐड नहीं करना है। जिसका रांची ब्रांच हो, जैसे इसका रांची ब्रांच है तो ये वाला ऐड करिए, फिर यहाँ पे रांची है ना, फिर इसको ऐड करिए, फिर यहाँ पे रांची है तो इसको ऐड करिए। यही तीन को ऐड करना, क्योंकि वो रांची बोल रहा है। तब हम क्या करते हैं कि देखिए ये फार्मूला में सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले बोला टोटल को ऐड करिए। तो टोटल को ऐड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? सम लगाते हैं। लेकिन बोला कि टोटल में भी कुछ पार्टिकुलर छटनी कर रहा है, कर रहा है ना, छाट रहा है ना उसको। तो छाट रहा है मतलब करने का मतलब कंडीशन लगा रहा है। जैसे हम बोलेंगे कि कुछ लोग बच्चे लोग लाइव रूम में जाइए, लेकिन वही बच्चे जाएंगे जिनका 18 से ऊपर हुआ हो एज। तो हम यहाँ पे क्या लगाए? छटनी किए कि नहीं? फिल्टर किए। फिल्टर किए, या तो बोल सकते हैं कंडीशन हम लगा दिए कि एक ऐसा कंडीशन लगा दिए कि जिसका एज 18 से ऊपर रहेगा वही कहाँ जाएगा? लैब रूम में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कंडीशन लगाएं, क्या लगाएं कि जिसमें रांची रहेगा वही ऐड होगा। तो अगर जो बहुत सारे में से कोई एक कंडीशन लग जाए तो हम इसमें क्या लगाते हैं? इफ। क्या लगाते हैं? इफ। तो सम के साथ इफ मतलब ऐड तो करेगा, लेकिन जिसमें इफ कंडीशन फुलफिल होगा। समझ रहे? अब सम इफ कंडीशन होने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज। कौन सा रेंज लिखते हैं? तो रेंज लिखते हैं क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया ना जी, क्राइटेरिया रेंज। और स्पेलिंग देख लेना इसका, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम, रुको इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। यहाँ पे इजकल टू लिखो, सम लिखें और क्या लिखेंगे? इफ लिखें, ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज। और उसके बाद एक कॉमा देते हैं। क्या देते हैं? कॉमा देते हैं। उसके बाद लिखते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का स्पेलिंग ये है, TRIA होगा ना जी। हम्म। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, उसके बाद लिखते हैं सम रेंज। सम रेंज ये होता है सिंटेक्स। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक कॉमा हुआ और यहाँ पे दूसरा कॉमा। तो इसमें जो यूज किए, ये जो यूज किए, तीन यूज किए कि नहीं, तो इसको बोला जाता है, ये फंक्शन है तो इसको बोला जाता है पैरामीटर। क्या बोला जाता है इसको? तो फर्स्ट पैरामीटर में क्या क्या लिखाएगा? क्राइटेरिया रे। सेकेंड पैरामीटर में क्या लिखाएगा? क्राइटेरिया। ये भी पैरामीटर है और ये भी पैरामीटर है। इसका दूसरा नाम होता है आर्ग्यूमेंट।
इसी का दूसरा नाम जो है आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। कि फर्स्ट बार तुम लोग पढ़ रहा है इसलिए हम इतना अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है। आर्गुमेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि सम इफ में 3 क्राइटेरिया होता है, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर या फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या होता है, क्राइटेरिया रेंज। सेकेंड पैरामीटर में क्या होता है, क्राइटेरिया। और थर्ड पैरामीटर में क्या होता है, सम रेंज। अब देखो इस सिंटेक्स के आधार पे हम यूज करते हैं, ठीक है, कि क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, सम रेंज क्या होगा, बताते हैं ये। समझिए, जैसे यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे बोला है कि यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा डिटेल से समझने के लिए ब्लैक पेन ले लेते हैं या अलग पेन ले लेते हैं, ये वाला। देखो यहाँ पे पहले लिखे क्या फॉर्मूला लिखना है, सम इफ। अब क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज क्या बनेगा, वो क्राइटेरिया पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा, क्राइटेरिया। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्राइटेरिया मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, रांची ब्रांच। कौन सा ब्रांच है, रांची। तो यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। तो क्राइटेरिया जब रांची हो गया, तो बताइए रांची कहाँ मिलने के चांस है, क्या इस कॉलम में मिलने की चांस है, नहीं ना, तो ये कट गया। क्या ये मिलने के चांस है, इसी में मिलने का चांस है ना, तो ये सही हुआ। क्या ये मिलने के चांस है इसमें, नहीं है, ये भी कट गया। ये मिलने के चांस है, नहीं, इधर तो मिलने का चांस ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि इसमें मिलने का चांस है। तो ये अब क्या है कि जैसे देखिए, आप हो सकता है रांची यहाँ भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि बोकारो की जगह हम रांची भी तो कर सकते हैं ब्रांच यहाँ पे है। यहाँ भी डेटा में हो सकता है रांची, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। मतलब कहने का मतलब यहाँ से लेके इतना ही के बीच में होगा। मतलब यहाँ से लेके इतना बड़ा रिकॉर्ड है, इतना ही के बीच में ना कहीं रांची होगा, है। मतलब रांची ब्रांच यहाँ से इतना के बीच में आ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये क्या आ सकता है, क्राइटेरिया आ सकता है ना इतना के बीच में, तो ये क्राइटेरिया रेंज हो गया। मतलब इतना के बीच में क्या आएगा, क्राइटेरिया आएगा। तो क्राइटेरिया आएगा तो क्या हो गया, ये क्राइटेरिया रेंज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज कहाँ से स्टार्ट है, तो कौन सा कॉलम में, बी कॉलम में, और कौन सा रो है, 2। यहाँ पे क्या हो गया, B2। रेंज को डालने के लिए क्या लिखते हैं, रेशियो। और लास्ट क्या है, बी, बी का 15 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B15। तो ये क्या हो गया, क्राइटेरिया रेंज हो गया, ये क्राइटेरिया रेंज हो गया। अब क्या देना, दूसरा कॉमा देंगे। तो सेकेंड पैरामीटर में क्या लिखना, सेकेंड पैरामीटर में क्या लिखना, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मेरा क्या है, रांची। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, और रांची को देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। क्यों, क्यों लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि रांची जो है टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, अल्फाबेट है। तो कोई भी चीज अगर जो अल्फाबेट रहे तो उसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा। फिर कॉमा देंगे, ये वाला कॉमा दीजिए। और उसके बाद क्या देंगे, फिर तीसरा पैरामीटर में क्या है, सम रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज का सम करना है ना, तो सम किसको करना है, अमाउंट को करना है कि पीस को करना है, अमाउंट को करना। तो अमाउंट का जैसे देखो क्राइटेरिया रेंज इस यहाँ से लिया है ना, तो यहाँ से लिया है ना जी, B2 से ले लिया, B3 से लो, B3 से स्टार्ट हो रहा है ना, B3 से लीजिए, B3 से लीजिए, ठीक है। तो हम अमाउंट वाला भी कहाँ से लेंगे, 3 रो से ही लेंगे। तो कौन सा कॉलम में है, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F3, रेशियो का सिंबल देंगे। और लास्ट कहाँ है, F15। तो F15, तो ये हो गया मेरा क्या, कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। तो ये हो गया क्राइटेरिया रेंज, ये हो गया क्राइटेरिया, और ये हो गया सम रेंज। तो सम में कितने पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर में क्या लिखा था है, क्राइटेरिया रेंज। दूसरे पैरामीटर में क्या लिखा होता है, क्राइटेरिया। तीसरे पैरामीटर में क्या लिखा था, सम रेंज। चलिए अब देखिए इसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले यहाँ पे इसको इरेज कर देते क्या, ये सबको थोड़ा क्लीन लगेगा। चलिए इसको आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इजकल टू करेंगे, वीडियो को पॉज करके घर में लिख लेना उसको। यहाँ पे इजकल टू लिखेंगे,
पहले क्या लिखेंगे सम, लेकिन क्या करना है पार्टिकुलर ऐड करना है ना, सारे तो सेल को ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे इफ, और सम इफ जब लगाए तो पहले क्या दे रहा है रेंज, लेकिन रेंज किसका देगा क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे क्या है रांची, तो रांची का रेंज कहाँ से कहाँ था, तो B3 से लेके, तो यहाँ पे B3 लिखिए, रेशियो दीजिए और कहाँ दीजिए B15 दीजिए, और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा क्या है रांची, तो रांची दीजिए। और रांची को इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट है कैरेक्टर है ये। अब यहाँ पे क्या है सम रेंज, सम रेंज कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ ए है ना सम टोटल को सेल कर रहे हैं ना, तो F3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे F3 लिखिए, रेशियो डालिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए F15। तो यही वही चीज हुआ, यहाँ पे जैसे लिखे थे वैसे यहाँ पे है कि नहीं। तो पहला क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, एंटर करेंगे, देखो आया। तो ये एक आया ओनली किसको किसको ऐड किया जहां जहां रांची होगा। अब देखो रेंज लेने का क्या फायदा हुआ, देखो रेंज लेने का यही फायदा हुआ ये B3 से B15 कि अगर रांची बाय द वे बाद में भी यहाँ पे बना दिया जाएगा ना, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, देखो सही रहेगा, चेंज हो गया कि नहीं हुआ ना। अगर जब यहाँ भी रांची कर दें तो देखो और बढ़ जाएगा, मतलब रांची हो जा रहा है कि नहीं चेंज, तो यही है, अगर जो कम कर रहे हैं तो कम भी हो रहा है, समझे। इसी तरह से बोला है टोटल अमाउंट ऑफ कौन सा ब्रांच, पटना ब्रांच, तो क्या लिखेंगे इजकल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, इसमें भी पार्टिकुलर ऐड करने बोल रहा है ना, तो कंडीशन लगा देंगे सम फंक्शन। अब पहले क्या देंगे क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज बताइए पटना कौन सा कॉलम में होने का चांस है, बी कॉलम में ना, तो बी कॉलम का रेंज कहाँ से होगा B3 से लेके बी, देखिए या तो यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हैं B3 से लेके B15 लिख भी सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे आप ड्रैग भी कर सकते हैं, तो जहां से रेंज है ना लेफ्ट क्लिक दबा के रखिएगा, यहाँ पे ड्रैग कर दीजिएगा तो वो भी आ जाएगा। फिर कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या मेरा पटना, था PATNA पटना, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और सम रेंज क्या है ये, तो F3 से लेके क्या है F15, ड्रैग भी कर सकते हैं या तो लिख भी सकते हैं। तो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है बोकारो ब्रांच, तो क्या नहीं बन जाएगा बोकारो ब्रांच, बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन, अब रेंज किसका रेंज क्राइटेरिया का रेंज ना पहले, तो कहाँ से कहाँ होगा, देखो बोकारो भी तो इसी में आने की चांस है ना, ये ले लिए B3 से B15 कॉमा किए, इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे बोकारो, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे, उसके बाद सम रेंज बोला है ना, तो सम रेंज इसको ले लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से क्या बोला टोटल अमाउंट ऑफ सिवान ब्रांच, तो लीजिए इजकल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज B3 से B15, और उसके बाद कॉमा दे, कभी कभी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखाई देगा तो देखिए यहाँ पे देगा, ठीक है वहां देख लेना। उसके बाद क्या लिखेंगे सिवान, और यहाँ पे कॉमा देंगे, और यहाँ पे क्या दे देंगे सम रेंज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ पे क्या दिया है टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पे इजकल टू करिए सम लगाइए, मतलब ऐड तो कर रहा है ऑल प्रोडक्ट को ऐड करना है, लेकिन किसका ऐड करना है ओनली लैपटॉप है, तो लैपटॉप क्या इसमें मिलेगा, कौन सा मिलेगा सी वाला ना, तो सी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे C3 से C15 कॉमा, और यहाँ पे क्या ले देंगे लैपटॉप इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और उसके बाद सम रेंज क्या हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या कर देंगे ब्रैकेट क्लोज इंटर, आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए कि इसमें अगर जो आप चाहते हैं कि सर हम बाद में फार्मूला जो टाइप किए देखना चाहते हैं, तो क्या करिएगा डबल क्लिक करते हैं तो फार्मूला दिखा देगा, फिर एंटर करिएगा आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका है कि F2 भी प्रेस कर दीजिएगा ना फार्मूला दिखा देगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा गलती क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे सेम लिखे, अगर जो एक स्पेस भी आ जाएगा ना तो आंसर नहीं आएगा, समझ रहे बात को, या तो स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाएगा तो भी नहीं आएगा, समझ रहे। क्योंकि जब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो क्या दोनों मैच हो रहा है, कंटेंट नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो कैसे आएगा। और स्पेस लगा देने पे क्यों नहीं आता है, क्योंकि स्पेस खुद एक कैरेक्टर है, स्पेस भी एक क्या है कैरेक्टर है, तो स्पेस है तो वहां पे तो देख रहा है कि नहीं यहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं, और यहाँ पे स्पेस दे दिया,
तो गलत होने की चांस है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऐसे होगा कि जहां देखिए हर एक जगह बोकारो में ऐसे स्पेस आ जाएगा, आप लोग लिखते थे ऐसे ही दे देते, अब स्पेस दे दिए तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं। तो अगर 0 आ रहा है तो समझिए आपका फॉर्मूला सही है, आप स्पेलिंग वगैरह क्राइटेरिया का दोनों मैच नहीं हो रहा है सही से, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या करिएगा, स्पेस हटा दीजिएगा। तो कभी भी एंट्री किया जाता है तो स्पेस नहीं दिया जाता। कौन साइड में स्पेस दिया जाता है, तो फर्स्ट में और लास्ट में नहीं दिया जाता है। जैसे कभी भी नाम लिखते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पे GUDD गुड्डू कुमार, तो बीच में तो स्पेस पड़ेगा ही, लेकिन बाद में नहीं पड़ता है, और ना तो कभी पहले पड़ता है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, तो इतना समझ में आ गया, सम इफ हो जाएगा। तो अगले क्लास में इस सम इफ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा एक चीज और देखिए इसमें, कि जैसे कोई बोल देगा टोटल पीस को ऐड करना है, बोकारो में टोटल पीस कितना सेल हुआ है, तो क्या करिएगा, बोकारो में टोटल पीस कितना सेल हुआ है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे हैं, जैसे ऐसे लिख दे क्वेश्चन टोटल पीस ऑफ बोकारो ब्रांच, तो यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे, इजकल टू, देखिए ऑल पीस में से कौन सा पीस को ऐड करने बोला है, बोकारो ब्रांच का। तो यहाँ तो पार्टिकुलर हो गया कि नहीं, तो सम अब रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज बोकारो, तो बोकारो किस में आएगा, इसमें आएगा, कॉमा करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, क्या लिख देंगे, बोकारो। अब यहाँ पे सम रेंज क्या होगा, सम रेंज ये होगा क्या, नहीं होगा ना, अब हो जाएगा मेरा पीस, पीस लेंगे, तो जिसको ऐड करना है उसको सम रेंज, और जिसमें क्राइटेरिया लगाना है क्राइटेरिया रेंज, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये बन जाएगा। जितने भी तरीके से बनाइए। तो थैंक यू, और आइए अगले क्लास।